नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। इजराइल और हमास के बीच पिछले कई महीनों से जारी जंग में अब ईरान सीधे सीधे कूद सकता है। रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान सीरिया में अपने वाणिज्य दूतावास पर संदिग्ध इजरायली हमले का जवाब देने की तैयारी कर रहा है और उसने अमेरिका से साइड हटने के लिए कहा है। वहीं मिडिल ईस्ट में ईरान के मुख्य प्रतिनिधि हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को चेतावनी दी है कि वह युद्ध के लिए तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को एक लिखित संदेश भेजा है जिसमें उसे नेतन्याहू के जाल में ना फंसने की चेतावनी दी है। उधर ईरानी राष्ट्रपति के राजनीतिक मामलों के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद जमशेदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका को अलग हट जाना चाहिए ताकि आप पर आंच न आए। ईरान द्वारा कथित रूप से भेजे गए संदेश पर अमेरिका की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है। हालांकि रिपोर्ट मुताबिक अमेरिका हाई अलर्ट पर है और क्षेत्र में इजरायली या अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ ईरान से महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया की तैयारी कर रहा है। बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में आज छापेमारी के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की एक टीम पर हमला किया गया। भूपति नगर इलाके में हुए इस हमले में आतंकवादी एजेंसी का एक अधिकारी घायल हो गया है। दरअसल एनआईए की एक टीम भूपति नगर में हुए एक विस्फोट के सिलसिले में छापेमारी करने पहुंची थी। तलाशी अभियान के दौरान भीड़ ने अचानक टीम पर हमला कर दिया। इसमें एक वाहन का शीशा टूट गया। एनआईए के एक सूत्र ने बताया कि स्थानीय पुलिस स्टेशन को छापेमारी के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था, फिर भी उचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी। एनआईए द्वारा स्थानीय पुलिस स्टेशन में मनवेंद्र जाना और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई के तहत दिल्ली एनसीआर में सक्रिय बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जांच एजेंसी ने 8 बच्चों का रेस्क्यू भी किया है। इस मामले में कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों के साथ ही अन्य राज्यों में भी इसके तार जुड़े हुए हैं। सीबीआई ने इसी सिलसिले में अन्य राज्यों में भी छापा मारा है। फिलहाल इस मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं आरोपियों से पूछताछ भी चल रही है। सूत्र बताते हैं कि नवजात समेत करीब 10 साल से छोटे बच्चे की चोरी और उससे जुड़े तस्करी करने के मामले में सीबीआई को कई इनपुट्स मिले हैं। ऐसे में जांच एजेंसी द्वारा सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बीजेपी देश की सबसे पसंदीदा पार्टी है जो राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ साथ जन जन से की सेवा में जुटी हुई है। और इसके साथ ही उन्होंने पोस्ट कर यह भी कहा कि देश की जनता उन्हें एक कार्यकाल का आशीर्वाद देने जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर देश भर के मेरे कर्मठ और परिश्रमी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज बीजेपी के उन सभी महान विभूतियों को नमन करने का दिन है जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग से पार्टी को सींचकर इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश भर के मेरे परिवारजन हमें एक और कार्यकाल का आशीर्वाद देने जा रहे हैं ताकि बीते एक दशक में विकसित भारत के लिए जो नींव तैयार की गई है उसे नई मजबूती दी जा सके। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहारनपुर में चुनावी शंखनाद करने पहुंचे। पीएम मोदी के साथ साथ इस रैली में बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी के साथ मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मंच साझा किया। वहीं रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी भी रैली में शामिल हुए और पीएम मोदी के साथ मंच पर मौजूद रहे। सभी ने मन से वोट की अपील की। प्रधानमंत्री की रैली दिल्ली रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग मैदान में हुई। इसके बाद पीएम ने सहारनपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राघव लखनपाल और कैराना संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी के समर्थन में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी की रैली में बड़ी तादाद में भीड़ जुटी हुई थी। वहीं पीएम के आज के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित मनीष सिसोदिया को राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर से झटका दिया है। अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किए जाने के बाद सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। उनकी पार्टी के सहयोगी संजय सिंह से अभियुक्त जिन्हें हाल ही में मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी गई थी, वे भी कार्रवाई के लिए अदालत में पेश हुए। सीबीआई के साथ साथ ईडी ने भी आरोप लगाया कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गई। लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस बढ़ा दिए गए। बता दें कि सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी पंजाब ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी कल यानी रविवार को पूरे पंजाब में सामूहिक भूख हड़ताल करेगी। यह भूख हड़ताल एक दिन की होगी। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान खटकड़ कला पहुंचेंगे और सभी विधायक और मंत्री इस भूख हड़ताल में शामिल होंगे। इस बारे में आम आदमी पार्टी के विधायक नेता दिनेश चड्डा, विक्रमजीत सिंह पासी और हरसुखिंदर सिंह बब्बी बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि कल सुबह 11 बजे खटकड़ कला में भूख हड़ताल की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री मान सहित सभी मंत्री और विधायक उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह भूख हड़ताल पूरे पंजाब के जिला कार्यालयों में की जाएगी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में आज तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में 3 माओवादी ढेर हो गए। इस अभियान को तेलंगाना के ग्रेहाउंड फोर्स और केंद्रीय सुरक्षा बल छत्तीसगढ़ ने अंजाम दिया। मारे गए नक्सलियों के पास से LMG और AK-47 राइफल बरामद किया गया। आज के घटनाक्रम के बाद पिछले एक सप्ताह में पुलिस बल लगभग 2 दर्जन नक्सलियों को मार गिरा चुका है। मुठभेड़ में जवानों की संयुक्त टीम ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। वहीं नारायणपुर जिले में आज पुलिस ने मसफूर तंबोला के जंगल में नक्सलियों का कैंप ध्वस्त कर भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ संचार और अन्य नक्सली सामग्री बरामद की है। बिग बॉस विजेता यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। आरोप पत्र में पुलिस ने कहा है कि एल्विश का जेल भेजे गए सभी सपेरों से संपर्क था। आरोपी सांपों की जहर की खरीद फरोख्त के काले धंधे में भी शामिल था। चार्जशीट में रेप पार्टी आयोजित करने और सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में फंसे एल्विश समेत अन्य के खिलाफ 24 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। आरोप पत्र में नोएडा पुलिस ने कहा कि एल्विश का जेल भेजे गए सभी सपेरों से संपर्क था। आरोपी सांपों के जहर की खरीद फरोख्त के काले धंधे में भी शामिल था। आरोप पत्र में एल्विश के खिलाफ लगे NDPS की धाराओं का भी आधार बताया गया है। साथ ही उसके सहयोगियों पर लगे आरोपों की भी पुष्टि की गई है। इसमें मुंबई स्थित डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी के विशेषज्ञ की सलाह भी शामिल की गई है। वहीं पुलिस द्वारा सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। नोएडा पुलिस ने प्राप्त साक्ष्यों को अदालत के सामने पेश किया। उल्लेखनीय है कि एल्विश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह तैयार किया था। नोएडा पुलिस ने देश भर में दर्ज वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के मुकदमों से जानकारी जुटाई। साथ ही जयपुर से आई फोरेंसिक रिपोर्ट का अध्ययन भी किया। रिपोर्ट में सांपों के जहर की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने एल्विश के कॉल डिटेल और सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बड़ा हादसा हो गया, जहां SAF के जवानों को ले जा रही एक बस एक कार से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए। हादसे में एक जवान को गंभीर चोटें आई हैं और उसे महाराष्ट्र के नागपुर रेफर किया गया है। हादसा जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर सिवनी मंडला राज्य राजमार्ग पर धनगड़ा गांव के पास हुआ। इसमें चालक समेत 5 लोग सवार थे। अधिकारी ने बताया कि कार में सवार लोग अस्पताल से जुड़े हुए कुछ कामों के बाद नागपुर से लौट रहे थे। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।